नमस्कार, सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। कुछ ही दिनों पहले एक संत महात्मा से मिलना हुआ। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि मेरी चिंता हरि करे, मैं करूं हरि का चिंतन। तो लगा बात बिल्कुल सत्य है। जब हम अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन की सारी जिम्मेवारियां उनकी हो जाती है। वो हमारे जीवन की सारी चिंताएं हर लेते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मन से अपने आप को उनके सम्मुख अर्पित करें, समर्पित करें। सचमुच जो अपने आप को परमात्मा पर अर्पित करते हैं तो परमात्मा भी उन पर वारी जाते हैं। तो इसी सुंदर बात के साथ आइए चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है। इसीलिए बहुत होशियार रहें कि बहुत मीठा बोलने वाले लोग हमें हनी के साथ हानि भी दे सकते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत मीठे लोग हमें नुकसान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें संबंधों में होशियार रहना होगा कि हानि भी मिल सकती है और हनी भी मिल सकता है, यानी कि मिठास भी जीवन में मिल सकती है। जब दिन की शुरुआत करें तो जरूर जीवन के अंदर, शब्दों के अंदर मिठास को रखें। तब हम दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे लेकिन हनी देंगे, यानी कि मिठास देंगे। ओम शांति। कहते हैं जीवन में कुछ नेकियां, कुछ अच्छाइयां ऐसी करनी चाहिए जिसका परमात्मा के सिवाय और कोई गवाह ना हो। वो कहते भी हैं ना कि एक हाथ से दान ऐसे करो कि दूसरे हाथ को भी खबर ना पहुँचे। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हम जो भी अच्छाई का कार्य कर रहे हैं या पुण्य का कार्य कर रहे हैं तो उसका ढिंढोरा पीटा जाए। जो कार्य गुप्त रीति से किया जाता है, जिसकी खबर किसी को ना लगे, उसका रिटर्न कई गुना ज़्यादा मिलता है। भले ऐसा करने से हम लोगों की नज़र में तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, परमात्मा की नज़र में हमारा स्थान बहुत ऊंचा बन जाता है। तो कुछ भी नेकी या अच्छाई करने से पूर्व एक बार इस बात को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओम शांति। जैसे हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि संकल्प का कनेक्शन इमोशन और इमोशन का कनेक्शन हमारे हेल्थ के साथ। तो आमतौर पे जब हम संकल्पों की बात करते हैं तो हमारे मन में 4 प्रकार के संकल्प आते हैं जो हम सभी जानते ही हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉमन और वेस्टफुल, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, साधारण और व्यर्थ। अगर हम पॉजिटिव संकल्पों की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं उमंग उत्साह वाले संकल्प, मोटिवेशन वाले संकल्प पॉजिटिव में आते हैं। लेकिन उस संकल्प करने के बाद फीलिंग कौन सी क्रिएट होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो जो फीलिंग आती है वो उमंग, उत्साह या मोटिवेशन वाली रहती है। अगर हम नेगेटिव संकल्प करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे घृणा, नफरत, जेलसी, तो जो फीलिंग क्रिएट होती है वो नेगेटिव फीलिंग रहती है, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि जो भी विकार हैं उस टाइप की फीलिंग्स आती हैं। अगर हम कॉमन संकल्पों की बात करें तो कॉमन संकल्प में नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव, न्यूट्रल टाइप वाली फीलिंग रहती है। और अगर हम व्यर्थ संकल्पों की बात करें, वो संकल्प जिसका हमारे वर्तमान से कुछ कनेक्शन नहीं है, या तो फ्यूचर के हैं जो एंजाइटी क्रिएट करते हैं, या तो पास्ट के हैं जो कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाले फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। तो व्यर्थ में ना ज़्यादा पॉजिटिव ना नेगेटिव, पर देखा जाए तो व्यर्थ में हम एक शक्तिहीन अवस्था का अनुभव करते हैं, एक एम्प्टीनेस का अनुभव करते हैं। उसके इमोशन इतने इंटेंस नहीं होते हैं जितने कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस प्रकार अगर हम संकल्पों को तो जानते हैं 4 प्रकार के विचार, लेकिन इन संकल्पों से जुड़ी फीलिंग पे हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही फीलिंग हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी और जिसका हमारे हेल्थ और मानसिक अवस्था के साथ पूरा का पूरा कनेक्शन है। तो हमारा ध्यान केवल 4 प्रकार के विचारों पर नहीं, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई जो इमोशंस है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है
उस पर होना चाहिए। इसकी और भी जानकारी हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। ओम शांति। दोस्तों, परमात्मा कहते हैं कि पश्चाताप को अगर समाप्त करना चाहते हो तो उस कमी को समाप्त करो जिसके कारण पश्चाताप हो रहा है। कई बार होता है कि हम गलती करते हैं, उसका पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप करने के बाद पुनः वो गलती रिपीट होती है, तो ऐसे पश्चाताप से तो कोई फ़ायदा नहीं ना। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि पश्चाताप को समाप्त करने के लिए अपनी कमी को समाप्त करो। तो हम एक नज़र खुद पर ज़रूर डालें कि किस कमी के कारण मुझे बार बार पश्चाताप करना पड़ रहा है, ताकि वही गलती बार बार जीवन में रिपीट ना हो। बहनों और भाइयों, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा ज़रा ये भी सुनो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको मेरा आदरपूर्वक बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, सदा ब्रह्मचारी एपीजे कलाम साहब का जन्म हुआ था। एपीजे कलाम साहब मिसाइल मैन तो थे ही, वो बहुत अच्छे अध्यात्मवेत्ता भी थे। उन्होंने कहा अपनी एक पुस्तक में कि यदि सूरज की तरह चमकना है, यदि सूरज की तरह निखरना है, तो पहले सूरज की तरह तपना होगा, तभी आप में चमक और तभी आप में निखार आ सकता है। एपीजे कलाम साहब DRDO में यानी रक्षा अनुसंधान विकास केंद्र में नई दिल्ली मुख्यालय में डायरेक्टर के पद पर सेवारत रहे। जब वो इस पद पर कार्य कर रहे थे तब एक बार उनके पास फाइल आई। फाइल में एक प्रस्ताव लिखा हुआ था स्वीकृति के लिए, और प्रस्ताव ये था कि DRDO के बहुत बड़े कार्यालय के बाहर जो बड़ी बाउंड्री वॉल है उसमें सुरक्षा के लिए कांच के टुकड़े ऊपर लगा दिए जाएं। कलाम साहब ने फाइल को पढ़ा और नीचे नोट लिखा। बड़ा ही प्रेरक नोट है कलाम साहब का। कलाम साहब ने उस फाइल पर लिखा कि चूंकि बाउंड्री वॉल पर चिड़ियाएं आकर बैठती हैं, ऐसे में यदि हमने बाउंड्री वॉल के ऊपर कांच के टुकड़े लगा दिए तो चिड़ियाएं कहाँ बैठेगी। हो सकता है चिड़ियाएं उन कांचों पर जाकर बैठ जाए और वो घायल हो जाए। ये ठीक नहीं है और कलाम साहब ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया। जान वाली बात यह है कि प्राणी मात्र में हमें संवेदनशीलता के दर्शन करने चाहिए। चिड़ियाओं में भी वही तत्व है, चिड़ियाओं में भी वैसा ही दर्द होता है जैसा मनुष्य को कठिनाई मिलने पर या प्रताड़ना मिलने पर होता है। सभी में, कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी में हम उस परवरदिगार के नूर को महसूस करें। चलते चलते इतना ही बस कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि मायूस मत होना जिंदगी में, मायूस मत होना। जिंदगी में कभी भी तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी में, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। मन में हो उमंग और हौसले हो बुलंद, मन में हो उमंग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। सादर नमस्कार। दोस्तों, खौलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, ठीक इसी प्रकार क्रोध की स्थिति में सच्चाई नहीं दिखाई देती। जब क्रोध आता है तो क्रोधी व्यक्ति को ये भी नहीं समझ में आता कि सच क्या है, गलत क्या है, क्योंकि वो क्रोध के वशीभूत हुआ रहता है। उसे अच्छाई में भी बुराई दिखाई देती है, सच्चाई में भी झूठ नज़र आता है। इसीलिए कहते हैं कि जब क्रोध आया हुआ हो तो उस समय कोई भी निर्णय ना ले, उस समय किसी को कोई भी जवाब ना दे, क्योंकि क्रोध की स्थिति में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। इसलिए शांत रहें, शांत मन से निर्णय लें और आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। मानव पंच इंद्रियों
अपने अधीन में रख के अर्थात अपने आदेशानुसार चलाते हुए कर्म करना सीख लेता है तो जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन जैसे देखिए, मानव के 5 इंद्रिय 5 भूतों से प्रभावित है, अर्थात 5 तत्वों से प्रभावित है। जैसे कि आंख है, आंख रंगों से प्रभावित होती है, आंख शब्दों से प्रभावित नहीं होती है। वही कान शब्दों से प्रभावित होती है। तो शब्द आकाश से निकलते हैं, वायु के माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं। अर्थात हर एक इंद्रिय का एक गुण के साथ, एक तत्व के साथ आकर्षण है और वो उसी आकर्षण से प्रभावित होते हैं। ऐसे मनुष्य आत्मा के अंदर भी अनेक गुण हैं। अगर हम ये 5 तत्वों से प्रभावित न होकर अपने गुणों से 5 तत्वों को भी प्रभावित करना सीख लेते हैं, अर्थात अगर मेरे मन में शांति है, ये आत्मा की शांति जो है वो आंखों को प्रभावित करती है और आत्मा के अंदर की जो प्रेम भाव है वो हमारे कानों को प्रभावित करती है। ऐसे अगर गुणों से हमारे इंद्रिय और 5 तत्व सगुणात्मक प्रभाव में आ जाए तो हमारे जीवन में गुणवर्धक होता रहेगा। दुनिया गुणमूर्तों से भरकर गुणपूर्ण हो जाएगी। बहुत सुंदर बात। कहते हैं स्नान करते समय भगवान को याद किया तो वो तीर्थ स्नान बन जाता है। भोजन बनाते समय भगवान को याद किया तो वो प्रसाद बन जाता है। भोजन खाते समय भगवान को याद किया तो वो महाप्रसाद बन जाता है। चलते हुए भगवान को याद किया तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। और घर में बैठकर भगवान को याद किया तो वो घर मंदिर बन जाता है। तो मित्रों, क्यों ना सोते उठते खाते पीते बैठते चलते भगवान को याद किया जाए। संभव है ना? कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। कल पुनः ऐसी सुंदर बातों के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार, ओम शांति।